अगर हम सिंधु वासियों की बात करें तो आप स्क्रीन पे अपना मैप जो है वो देख पा रहे होंगे। आपको पता है कि सिंधु वासी जो है वो क्षेत्र कुछ इस प्रकार से फैला हुआ था, ऐसे त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। और इस सभ्यता का जो स्थान है वो किन्होंने लिया, आर्य। आर्य यहाँ पे आए और आर्य खुद को श्रेष्ठ कहते थे। आर्य का जो आपका अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी होते थे वे जो है उनको दस्यु कह करके या दास कह करके पुकारने लगे। मतलब इस क्षेत्र में जो पहले से रहते थे, इस भारत क्षेत्र में, उनको वो दस्यु या दास कह करके पुकारने लगे और खुद को वो आर्य कहते थे। आर्य मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। उनकी भाषा संस्कृत थी। अभी मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। शुरुआती दौर में ऐसा रहा कि ये कश्मीर वाले क्षेत्र में, जिसको पंचनद क्षेत्र या सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता है, 7 नदियों का क्षेत्र, अभी मैं बताऊंगा। सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कहलाती हैं सप्त सिंधु प्रदेश। तो लगभग ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक इसी ऊपरी क्षेत्र में जो है वो सीमित रहे। फिर धीरे से उनका प्रसार इस गंगा यमुना के मैदान में, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में भी हुआ, मध्य भारत में भी उनका विस्तार हुआ। ठीक है, तो वो पूरी कहानी अपन देखेंगे कि आर्यों का फैलाव भारत में कैसे होता है और उसी के आधार पर और वेदों की रचना के आधार पर इस वैदिक काल का विभाजन किया जाता है। आर्यों के बारे में और कुछ बातें देख लेते हैं। देखो, वैदिक जो वर्ड होता है, ये वैदिक वो शब्द किससे बना है, वेद से बना है। ठीक है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या याद रखना है आपको, ज्ञान। और मैंने अभी भी बताया कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, आर्य। और आर्य का अर्थ क्या क्या लिया जाता है, आर्य का अर्थ लिया जाता है श्रेष्ठ, या आर्य का अर्थ होता है उत्तम, या आर्य का अर्थ होता है अभिजात, या आर्य का अर्थ होता है कुलीन। ठीक है, या आर्य का अर्थ होता है उत्कृष्ट। सभी का मतलब वही है, किसी भी रूप में एग्जाम में पूछ सकता है। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, याद रखेंगे, है ना। श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। तो एक मोटा मोटा परिचय देख लिया आपने किनके बारे में, आर्यों के बारे में। क्या जाना आपने आर्यों के बारे में, कि आर्य वो व्यक्ति हैं, आर्य वो लोग थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किया और यहाँ पे आकर के उन्होंने जिस सभ्यता का नींव रखा उसे आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वेदों की रचना की। इसके आधार पे मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये जो आपकी वैदिक सभ्यता है या आर्यों की सभ्यता है, ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, कबीलाई जीवन जीते थे ये। ठीक है, ये खुद को आर्य कहते थे। आर्य मतलब उत्तम, श्रेष्ठ, अभिजात्य, कुलीन होता है। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। और ये इस क्षेत्र के जो लोग थे, यहाँ के स्थानीय लोग थे, उनको दास या दस्यु कह करके पुकारते थे। अब देखते हैं कि आर्यों का जो आगमन है वो कहाँ से हुआ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि वेदों की रचना के आधार पर वैदिक काल को आपका 2 भागों में बांटा जाता है। इसको हम 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, जिसका समय माना जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वेदों की रचना के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो आपका हिस्सा है वो कहलाता है ऋग वैदिक काल और दूसरा जो फेस है वो कहलाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, देखिए ऋग वैदिक काल कौन सा समय है, ऋग वैदिक काल उसको कहा जाता है जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना हुई उस काल को क्या कहते हैं, ऋग वैदिक काल। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्रथम वेद कहलाता है। तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई वो पहला जो टाइम पीरियड है वो कहलाएगा ऋग्वैदिक काल। फिर बाद के जो आपके 3 वेद हैं कौन कौन से हैं, यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद क्या आता है अपना सामवेद, सामवेद के बाद अथर्ववेद। ठीक है, इनकी रचना हुई। तो उत्तर, उत्तर मतलब होता है बाद का। ठीक, मैंने आपको बता चुका है पहले भी कि भारतीय इतिहास में या इतिहास में पूर्व और उत्तर इसका मतलब दिशा नहीं है। पूर्व मतलब होता है पहले का, उत्तर मतलब होता है बाद का। जैसे मैंने लिखा पूर्व गुप्त, इसका मतलब गुप्तों के पहले का समय।
और मैंने लिखा मान लीजिए उत्तर गुप्त, मतलब गुप्तों के बाद का समय, ठीक है। तो बाद के जो वेद रचे गए उसको क्या कहा गया, उत्तर वैदिक काल कहा गया। और पहला वेद जो ऋग्वेद रचा गया उसको क्या कहा गया, ऋग्वैदिक काल। और इन दोनों को मिला के कहा जाता है वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व। तो जो ऋग्वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और बचा हुआ 1000 से ये अपना 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो कहलाएगा उत्तर वैदिक काल। आई बात समझ में। अब अपन बात करते हैं कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ, ठीक है। आर्य कहाँ से टपक पड़े और सिंधु घाटी सभ्यता को इन्होंने नष्ट कर दिया, इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग प्रकार के विचार मिलते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे तर्क हैं, प्रमुख तर्कों को अपन पढ़ेंगे जिनको बार बार जो है हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक आपको याद रखना है उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत, अर्थात ये कहा जाता है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। एक आपको याद रखना है मध्य एशिया का सिद्धांत। मध्य एशिया मतलब ईरान वगैरह, ईरान वाला जो आपका क्षेत्र है वो मध्य एशिया कहलाता है। एक आपको याद रखना है यूरोप का सिद्धांत कि आर्य यूरोप से आए थे। और एक आप याद रख लेना तिब्बत का सिद्धांत कि आर्य तिब्बत से आए थे। उत्तरी ध्रुव का जो आपका सिद्धांत है ये सिद्धांत दिया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य एशिया का जो सिद्धांत है ये मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है, और इस पे आप ज़्यादा फोकस करो। मध्य एशिया का सिद्धांत या ईरान क्षेत्र से जो है वो आपके आर्य आए थे, ये मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया और ये सर्वाधिक मान्य है। इसका प्रमाण भी है, वो प्रमाण भी मैं बताने वाला हूँ कि क्यों मैक्स मूलर के मध्य एशिया के सिद्धांत को ज़्यादातर स्वीकारा जाता है या ये माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से होते हुए भारत में आए थे, वो मैं बताऊँगा अभी। यूरोप का सिद्धांत किसने दिया है, तो यूरोप का सिद्धांत दिया है विलियम जोन्स ने कि आर्य जो है वो यूरोप से आए थे। और तिब्बत का सिद्धांत दिया गया है दयानंद सरस्वती के अनुसार। तो ये चार कम से कम आप याद रखो, जिसमें से मैक्स मूलर को विशेष करके याद रखो कि मध्य एशिया का जो सिद्धांत है वो मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया जो कि सर्वाधिक मान्य है। उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यूरोप का सिद्धांत विलियम जोन्स के द्वारा दिया गया है, और तिब्बत का जो सिद्धांत है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। ठीक है।